एक सवाल यह है कि अवैध आप्रवासियों को वापस भेजने के लिए अमेरिका फौजी विमान का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, जबकि वो यात्री विमान के मुकाबले काफी महंगा पड़ता है। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहते हैं, ये सख्त संकेत देना चाहते हैं कि अवैध आप्रवासियों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले और उसके बाद भी बार बार अवैध आप्रवासियों के लिए एलियंस यानी दूसरे ग्रहों के लोग या अपराधियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं और कहते हैं कि वो अमेरिका पर आक्रमण कर रहे हैं। हाल ही में रिपब्लिकन सांसदों से ट्रंप कह चुके हैं कि इतिहास में पहली बार हम गैर कानूनी एलियंस को ढूंढकर फौजी विमानों में भर रहे हैं और उन्हें उन जगहों पर वापस भेज रहे हैं जहां से वो आए हैं। अवैध आप्रवासियों को एक फौजी विमान में भेजने की तस्वीरें उनके इन तेवरों को ठोस शक्ल देती हैं ताकि ये लगे कि ट्रंप ऐसे अपराधों को लेकर कितने सख्त हैं। कई आप्रवासियों को हथकड़ियों या बेड़ियों में जकड़कर फौजी विमानों में भेजने की तस्वीरें भी इसी दिशा में दिखती हैं। वैसे अमेरिका आमतौर पर अपने यहाँ अवैध तौर पर रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों को चार्टर्ड या सामान्य नागरिक विमानों से वापस भेजता रहा है। वहाँ अवैध आप्रवासियों को भेजने का जिम्मा यूएस कस्टम्स एंड इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट आइस का है। ऐसे लोगों को सामान्य विमानों से अब भी भेजा जा रहा है, लेकिन बड़े फौजी विमान सुर्खियों में ज्यादा हैं, जबकि वो महंगे पड़ते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यात्री विमानों और फौजी विमानों की लागत की तुलना की। इसके लिए हाल ही में फौजी विमान से ग्वाटेमाला भेजे गए लोगों पर आई लागत का आकलन किया गया। फौजी विमान से भेजे गए लोगों पर प्रति व्यक्ति $4,675 की लागत आई, जो अमेरिकन एयरलाइंस के ग्वाटेमाला जाने वाले यात्री विमान के एक तरफ के फर्स्ट क्लास टिकट के $853 से करीब 5 गुना ज्यादा है। आइस विमानों के मुद्दे पर रॉयटर्स ने कहा कि आइस के जो डायरेक्टर हैं टाई जॉनसन, उन्होंने अमेरिकी सांसदों को अप्रैल 2023 में संबोधित किया था बजट सुनवाई के दौरान, और तब बताया था कि एक यात्री विमान की लागत करीब $17,000 प्रति घंटा आती है, जबकि एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान की लागत $28,500 प्रति घंटा आती है। अमेरिकी फौजी विमानों ने ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास, इक्वेडोर के अवैध आप्रवासियों को भेजा है, लेकिन इस संबंध में ग्लोब मास्टर की भारत की यात्रा सबसे लंबी है। फिर भी फौजी विमान का इस्तेमाल कर अमेरिका आने वाले समय के लिए ये संदेश देना चाहता है कि वो अवैध आप्रवासियों को कभी पसंद नहीं करेगा। 24 जनवरी को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने हथकड़ियां पहने और एक दूसरे से बांधे गए आप्रवासियों की तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की। यह आप्रवासी एक फौजी विमान की ओर बढ़ रहे थे। उनकी पोस्ट में लिखा गया कि वापस भेजने की उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को एक ठोस और स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वो ये है कि अगर आप अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करेंगे तो आपको गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो साफ है, डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अवैध आप्रवासियों के लिए अमेरिका में अब कोई जगह नहीं है। उन्हें वो हिरासत में रखने के बजाय तुरंत वापस भेजेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और ट्रंप का ये जो वादा है, उस पर अमल उन्होंने शुरू कर दिया है।